नमस्कार आदाब। मैं हूं आपके साथ रमशानवर और आप देख रहे हैं जनसंवाद टीवी। बिहार संत रविदास महासभा के बैनर तले संत शिरोमणि रविदास की 646वीं जयंती मनाई गई। भागलपुर। बिहार संत रविदास महासभा के बैनर तले आज संत शिरोमणि रविदास जी की 646वीं जयंती मनाई गई। लालकोठी स्थित संत रविदास आश्रम में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद उनके विचारों एवं उपदेशों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस मौके पर महासभा के संरक्षक मुख्य वक्ता डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि संत रविदास मध्ययुग में श्रमण संस्कृति एवं कर्मवाद के महान प्रवक्ता, मानवतावाद और समानता के ओजस्वी कवि, सत्य और अहिंसा के पुजारी, भारतीय समाज के महान सुधारक थे। संत रविदास ने बराबरी के समाज का सपना देखा था। उन्होंने विस्तार से संत रविदास के दोहों को उद्धृत करते हुए बातें रखी। संत रविदास जी समाज के विकास के लिए काल्पनिक ईश्वर और देवी देवताओं की पूजा का विरोध करते हुए सच्चे और सहज मन बनाने पर जोर देते हुए कहते हैं, मनी पूजा मनी धूप, मनी सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू तोरी, कह रदास कौन गति मोरी। बहुजन समाज विरोधी ब्राह्मणवादी पूजा प्रसाद और कर्मकांड का विरोध करते हुए वे कहते हैं, राम ही पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल न अनुपम पाऊं। दूधक बछरो थनहु जुठारो, पहुक भावर, जल मीन बिगारो। समाज में प्रचलित जाति विभेद, ऊंच नीच और छुआछूत का विरोध करते हुए संत रविदास कहते हैं कि जब तक समाज से जाति विभेद और ऊंच नीच की भावना नहीं मिटेगी, तब तक मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेम, मित्रता, भाईचारा और शांति की स्थापना नहीं हो सकती। संत जी कहते हैं, जात जात में जात हैं, ज्यों केलन में पात। रविदास मनुख न जुड़ सकें, जो लो जात न जात। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक गुलामी का विरोध करते हुए संत जी उसे बहुत बड़ा पाप कहते हैं और उसे प्रेम और मित्रता की स्थापना में सबसे बड़ा बाधक मानते हैं। वे कहते हैं, पराधीन पाप है, जान लेहु रे मीत। रविदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। पराधीन को दीन, क्या पराधीन बेदीन। रविदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। इसलिए संत जी समतामूलक, लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज व्यवस्था कायम करने की कामनाएं करते हैं और कहते हैं, ऐसा चाहो राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने ईश्वरवाद और भाग्यवाद का विरोध किया और उसकी जगह मेहनत एवं श्रम को सुख समृद्धि और विकास का आधार मानते हुए उसे ईश्वर का महत्व प्रदान किया। श्रम की महत्ता पर जोर देते हुए वे कहते हैं, श्रम के ही सर जानी के, जो पूजही दिन रैन। रविदास तिन्ही संसार महु, सदा मिली सुख चैन। वक्ताओं ने इस मौके पर भाईचारा, समतामूलक एवं लोकतांत्रिक भारत का निर्माण करने हेतु संघर्ष करने और भारत को अंधविश्वास, भाग्यवाद, पूजा कर्मकांड और ब्राह्मणवाद से मुक्त कर कर्मवाद एवं श्रमण संस्कृति की स्थापना करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मंच संचालन रामानंद पासवान और प्रमोद राम ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश अम्बेडकर ने किया। अन्य वक्ताओं में थे डॉक्टर संजय रजक, डॉक्टर चंद्र किशोर, विष्णु रजक, अशोक आलोक, सेवानिवृत्त इंजीनियर डीपी मोदी, अरुण कुमार दास अभियोजन पदाधिकारी, रंजन दास, नीलम भारती, सत्यनारायण दास, दीपक प्रभाकर, प्रीतम कुमार, सुहिल दास, रंजीत रजक, संजय यादव, मीना कुमारी, सार्थक भरत, वीरेंद्र कुमार गौतम, सोनम राव, प्रवीण कुमार यादव, पंकज कुमार दास सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर मौजूद थे। मैं एक ऐसा राज बनाऊं कि यहाँ कोई भूखा न रहे। अगर वो भूखा रहे तो मुझे भी खाना नहीं खाया जाए। अगर आंख के आंसू गिरे तो मेरे आंखें भी थपथपा जाए। वो विचारधारा के थे साहब। बेगमपुरा का स्थापना किया था, कोई गम न हो, कोई गम न हो। इसलिए संत महाराज ने अपने जमाने में लंगर की व्यवस्था किया। क्यों किया? कोई भूखा न रह जाए, ऐसे बात बोले। दूसरी बात, ब्राह्मण मत पूजिए जो हो है गुणहीन, पूजही चरण चंडाल के जो हो ये गुण प्रवीण। कितनी अच्छी बात बोला। अगर ब्राह्मण कितनों बड़ा ज्ञानी नहीं रहे, उसमें गुणशील नहीं रहे, व्यवहारशील नहीं रहे, विद्वान नहीं रहे, और उसे ब्राह्मणों को पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चंडाल भी है, किसी जाति का है, अगर शीलवान है, गुणवान है, विद्वान है, तो उनके शरण में जाओ, उनका पैर और नतमस्तक करो। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, ये दो हाथे हैं ना, एक हाथ से बंद दरवाजा खोलते हैं और दूसरे हाथ से दिमाग का दरवाजा खोलते हैं। इसलिए ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। संत उस विपरीत परिस्थिति में इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा तूफान ला दिया और लोगों को जगा दिया, जो आज इतिहास बन गया। इतिहास किसका बनता है, जन्मदिन किसका बनता है? जो कुछ धरती पर छोड़ जाते हैं। या करोड़ों लोग पैदा होते हैं, मान वही होता है जो इस धरती पर कुछ छोड़ जाता है। संत जी ने क्या छोड़ा? मन चंगा तो कठौती में गंगा।
इतनी बड़ी परिभाषा परिभाषित किया, इसलिए आज संत महाराज की भारत क्या विदेश में इसकी पूजा हो रही है। इसलिए मैं ऐसे महंत संत को मैं सब नमन करता हूँ। इनकी विचारधारा इतनी अच्छी है। मैं दुनिया में ढेर सारे गम मिलेंगे, अच्छे संत बहुत कम मिलेंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे तो हर मोड़ पर संत रविदास का ही विचारधारा काम आएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की आज जयंती है और उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ संदेश उनका उपदेश है? आज हम लोग संत रविदास महासभा भागलपुर की तरफ से संत रविदास महाराज जी की 646वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मेरे तरफ से इस संगठन के सभी भाइयों को और देशवासियों को, चाहे मुस्लिम या वह हिंदू हो, जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से विपरीत चलते हों, मैं उनको अपने तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। जय संत शिरोमणि, जय संत रविदास जी। अपना परिचय? मेरा नाम सोहिल दास जी है। मैं एक वरीय शिक्षक हूं और ये कर्मचारी संघ ST/SC कर्मचारी संघ भागलपुर का पूर्व सचिव हूँ। जातियों के लोग बटे हुए हैं, ज़रूरत है कि हमारे संत रविदास जी की वाणी को पढ़ें और उसको ग्रहण करें। जब तक रविदास जी की वाणी को अगर ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा भारत विकासशील नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत के जितने भी नागरिक हैं, जब उनका समुचित विकास नहीं होगा तो हम लोग विकसित नहीं कहलाएंगे, विकास नहीं कहलाएंगे। क्योंकि भारत में जो पुरानी सभ्यता के अनुसार जो जात पात ऊंच नीच में बटे हुए हैं, तो इस तरह से जो ब्राह्मणिकल थॉट है, अगर उसमें हम रहते हैं तो हमारा कुछ समाज जो है पीछे छूट जाता है, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो, चाहे शैक्षणिक स्तर से हो, चाहे वो आर्थिक स्तर से हो। तो ज़रूरत है कि हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के वाणी को अमल कर करके और उनके वाणी को समाज में स्थापित करें और समतामूलक भाईचारे का राज स्थापित करें। मैं डॉक्टर चंद्र किशोर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, भागलपुर। मैं भागलपुर अभियोजन पदाधिकारी हूं और मैं आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर अतिथि के रूप में आया हूं, जो एक सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक क्रांति के रूप में आया हूं। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे जितने भी दलित, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, इस सामाजिक परिवर्तन में आ चुके हैं। और ये संत शिरोमणि रविदास का ये साहित्यिक विचार ही नहीं, ये जितने भी इनके विचार हैं, ये समाज के परिवर्तन को लेकर के है। और ये सामाजिक परिवर्तन ही हमारी विश्व की परिवर्तन है। जो आज हम दबे कुचले जितने भी लोग हैं समाज के, ये इनकी विचारधाराओं में आकर के ही आज हम इन विचारधाराओं को समाहित करके, एकत्र होकर के और इनकी विचारधाराओं पर चल करके ही हमारी देश बदल सकता है, हमारी समाज बदल सकती है। और हमारे विचारधाराओं को लेकर के हमारे जितने भी दबे कुचले ये लोग बदल सकते हैं। इनकी शिक्षा। मैं अरुण कुमार, अभियोजन पदाधिकारी, सिविल कोर्ट भागलपुर।